आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आपके घर में एक्वेरियम है, एक्वेरियम यानी कि जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, अगर वो है तो आप जानते हैं आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इन खास बातों का ध्यान रखा है तो कौन सी हैं वो खास बातें, आइए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप स्टोरी में आगे तक बने रहें क्योंकि ये काफी काम की होने वाली है। एक्वेरियम रखना जहाँ पर सुंदरता को बढ़ाता है, वहाँ पर इन्हें देखकर लोगों का मन भी तरोताजा होता है। कई लोग तो अपनी मछलियों से बात भी करते हैं। एक्वेरियम में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियों को देखकर बहुत ज्यादा सुख महसूस होता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, आंखों को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। वास्तु फेंग शुई के आधार पर अगर फिश एक्वेरियम आपके घर में है तो दोस्तों, इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। ये आपको खुशी देगा, साथ ही घर के सदस्यों के ऊपर आने वाली मुश्किलों को भी टाल देता है। लेकिन आपको इसे रखते वक्त कुछ नियमों को ध्यान में जरूर रखना है। ये नहीं कि आप खरीद कर लाए एक्वेरियम, जो भी अपने घर में खाली जगह देखी वहां पर उसे टिका दिया, ऐसा नहीं करना है। तो कौन सी हैं वो टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, आइए जानते हैं। फिश एक्वेरियम को घर की पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ये काफी शुभ दिशा मानी जाती हैं क्योंकि ये दिशाएं जल की होती हैं और एक्वेरियम में पानी होता है, तो इसलिए आप एक्वेरियम को इन्हीं 3 दिशाओं में रखें तो इससे आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। एक चीज का ध्यान रखें कि कभी भी आप एक्वेरियम को अपने रसोई घर में ना रखें। आपका रसोई घर चाहे कितना भी बड़ा हो, एक्वेरियम आप वहां पर बिल्कुल ना रखें क्योंकि रसोई घर में अग्नि तत्व होता है, यानी कि फायर एलिमेंट होता है, और एक्वेरियम में जल तत्व होता है। तो वास्तु के हिसाब से आग और पानी एक जगह पर अगर आप रखेंगे तो इससे घर में कलेश बढ़ेगा। एक्वेरियम में जो मछलियों की जो संख्या है वो कम से कम 9 होनी चाहिए। ये नहीं आपने 1 ला के डाल दी। हाँ, आप अगर शुरुआत में 9 नहीं खरीद सकते तो एक एक करके आप 9 मछलियों को खरीद सकते हैं। इनमें से 8 मछली लाल, सुनहरे और 1 मछली काले रंग की जरूर होनी चाहिए। काले रंग की मछली सुरक्षा का प्रतीक होती है और ये जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं उसे घर से दूर रखती है। और वैसे भी काले रंग को डेंजर का रंग माना जाता है, तो आप काले रंग की मछली जरूर रखें। एक्वेरियम में जो मछलियां होती हैं वो समय समय पर अपने आप ही मर जाती हैं और वो एक्वेरियम का जो बेस लेवल होता है उसके ऊपर अटक जाती हैं। तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि अगर एक्वेरियम में कोई मछली मर गई है तो आप उसे तुरंत वहां से हटा दें और जिस रंग की मछली मरी हो उसी रंग की आपको नई मछली लाकर एक्वेरियम में डालनी है। फेंग शुई की माने तो एक्वेरियम में जब कोई मछली मरती है तो वो अपने साथ नकारात्मक शक्तियों को ले जाती है। अब ये जो एक्वेरियम है ये घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, तो आपका फर्ज बनता है और आपको ये चीज ध्यान में भी रखनी है कि आपको इसका पानी समय समय पर बदलना है। ये नहीं कि आपने महीने में 1 बार पानी बदला या 2 महीने में 1 बार पानी बदला, क्योंकि आप भी हर रोज अपने कपड़े बदलते हैं। तो ऐसे ही मछलियों का भी हिसाब किताब होता है, तो आप एक्वेरियम के पानी को समय समय पर बदलते रहें। वैसे भी जहाँ से आप एक्वेरियम को परचेज करेंगे, उसे खरीदेंगे, वो आपको बेसिक गाइडलाइंस तो बता ही देगा। तो आज हमने वास्तु में ये जाना कि एक्वेरियम को घर में किस तरह से रखना है, किन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है। तो अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप इन चीज़ों को फटाफट से नोट डाउन कर लें और उसके हिसाब से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ये जानकारी विभिन्न आलेखों से इकट्ठी करके आप तक पहुंचाई गई है। चैनल इनकी सत्यता पर प्रकाश नहीं डालता। वैदिक टीवी में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।